हरे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी परिवार में स्वागत है। पुराणों में माता सरस्वती के बारे में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। पुराणों में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री का भी जिक्र है, परंतु एक अन्य धारणा के अनुसार सरस्वती माता ब्रह्मा जी की पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। देवी देवता मनुष्य जाति के सुविचारों के रूप में अवतरित होते हैं। इनका कोई मानव शरीर नहीं होता। उसी प्रकार असुर भी कुविचार के रूप में मनुष्यों में अवतरित होते हैं। इनका भी कोई मानव शरीर नहीं होता है। ये सब तत्व रूप में प्रकृति से मानव द्वारा आहार खाने पर उसके शरीर में विचारों के रूप में उत्पन्न होते हैं। क्योंकि देवी देवता सतगुण होते हैं, अतः उनमें आसक्ति नहीं होती है और ना ही शरीर होता है। इसीलिए माता, बहन और बेटी जैसे अनेकानेक रिश्ते एक ही देवी में शास्त्रों द्वारा उल्लेखित किया जाना, अनेक गुणों का एक देवी में होना दर्शाया गया है। एक अन्य पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवी महालक्ष्मी से जो उनका प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया। हालांकि इस पर शोध किए जाने की जरूरत है कि माता सरस्वती किसकी पुत्री थी। सनातन धर्म के दो ग्रंथों सरस्वती पुराण, ये जो कि 18 पुराणों में शामिल नहीं है, और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का माता सरस्वती से विवाह का प्रसंग है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। कुछ विद्वान मनु की पत्नी सत्यरूपा को सरस्वती मानते हैं। माँ सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी और वाग्या देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। कालांतर में उनका 5वां सिर भगवान शिव ने काट दिया था, जिसके चलते उनका नाम कपालिका पड़ा। एक अन्य मान्यता के अनुसार उनका ये सिर काल भैरव ने काट दिया था। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो वह इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से माँ सरस्वती, संध्या, ब्रह्मी को उत्पन्न किया। माता सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर दृष्टि डाले रखते थे। ब्रह्मा जी की दृष्टि से बचने के लिए माता सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रहीं, अतः वह उनसे नहीं बच पाईं। इसीलिए माता सरस्वती आकाश में जाकर छिप गईं। परंतु अपने 5वें सिर से ब्रह्मा जी ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। माता सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम स्वयंभू मनु को जन्म दिया। ब्रह्मा जी और सरस्वती की यह संतान पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। परंतु एक अन्य कथा के अनुसार स्वयंभू मनु ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। माँ सरस्वती की कृपा से ही विद्या, बुद्धि, वाणी और ज्ञान की प्राप्ति होती है। देवी कृपा से ही कवि कालिदास ने यश और ख्याति प्राप्त की थी। वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, शौनक और व्यास जैसे महान ऋषि देवी साधना से ही कृतार्थ हुए थे। माँ सरस्वती की उत्पत्ति सत्व गुण से मानी जाती है। इसीलिए माँ सरस्वती के उपासकों एवं विद्यार्थियों को सतगुण युक्त आहार ही खाना चाहिए। उन्हें श्वेत वर्ण की सामग्रियां
विशेष प्रिय हैं, जैसे श्वेत पुष्प, श्वेत चंदन, देसी गायों का दूध, दही, श्वेत वस्त्र, तिल के लड्डू इत्यादि। प्राचीन काल में बालकों को इस दिन से ही शिक्षा देना प्रारंभ किया जाता था और आज भी यह परंपरा जीवित है। माता सरस्वती का एक नाम वाणी है। वाणी की हिंसा यानी गाली देना, झूठ बोलना और अप्रिय भाषा बोलना माँ सरस्वती को कुपित करता है और माता की कृपा से मानव वंचित हो जाता है। अतः वाणी की हिंसा ना करें। बसंत पंचमी का पर्व बसंत ऋतु के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन विद्या की देवी माता सरस्वती की आराधना की जाती है। बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह पूजा हर वर्ष माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आयोजित की जाती है। यह विशेष अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में माँ सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी माना जाता है, इसीलिए उनकी पूजा करने से साधक को ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि वर्ष 2025 में बसंत पंचमी कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा। बसंत पंचमी का उत्सव हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह पंचमी तिथि 2 फरवरी को प्रातः 9:14 पर प्रारंभ होगी और 3 फरवरी को प्रातः 6:52 पर समाप्त होगी। इस वर्ष बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी दिन रविवार को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी के लिए सरस्वती पूजा का मुहूर्त बसंत पंचमी को प्रातः 7:08 से आरंभ होगा और दोपहर को 12:34 तक रहेगा। बसंत पंचमी का मध्याह्न क्षण दोपहर 12:34 पर होगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बसंत पंचमी को एक विशेष मुहूर्त माना जाता है। यह उन विशेष दिनों में से एक है जब बिना पंचांग देखे किसी भी शुभ कार्य को संपन्न किया जा सकता है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अत्यंत ही अनुकूल होती है। बसंत पंचमी के अवसर पर चंद्रमा भी शुभ स्थिति में होता है, जिससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास की प्राप्ति होती है। इस दिन पीले वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है, जो किस्मत में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होता है। बसंत पंचमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि नामक शुभ योग सुबह 7:09 से शुरू होकर देर रात तक रहेगा। इसके साथ ही सुबह 9:14 तक इस दिन शुभ योग रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग लग जाएगा। वहीं इस दिन सुबह पहले उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा। इन शुभ योगों में क्या काम करने से आपको क्या लाभ मिलेगा, आइए जानते हैं। बसंत पंचमी के मौके पर अगर आप पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं तो आपके सभी पाप धुल जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन माता सरस्वती की पूजा भी आपको अवश्य करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश होगा। विद्यार्थियों के लिए यह दिन अति शुभ होता है। उन्हें इस दिन सरस्वती पूजन से शिक्षा के क्षेत्र में शुभ परिणाम मिलते हैं। इसके साथ ही यथासंभव दान करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। इस दिन कुछ समय निकालकर एकांत में ध्यान करने से बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले उपाय। पढ़ाई में आ रही रुकावट के लिए बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करने से पढ़ाई में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। इसके साथ ही पूजा में पीले रंग के फूल, मोदक और मीठे चावल चढ़ाना शुभ माना जाता है। यह छोटा सा उपाय आपके बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाने में मदद करता है।
सफलता पाने के लिए इन मंत्रों का जप करें। अगर आप पढ़ाई या करियर में तरक्की चाहते हैं तो इस दिन माता सरस्वती के इन मंत्रों का जप करना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर ये सभी मंत्र लिखे हुए हैं। बसंत पंचमी के दिन इन चीज़ों का दान करने से बहुत ही शुभता होती है। इस दिन जरूरतमंद बच्चों को पेंसिल, किताबें, नोटबुक आदि का दान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से माता सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है और करियर में उन्नति मिलती है। माता सरस्वती के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी इस दिन बहुत फलदायी होती है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और उनके मंत्रों का जप करें। ऐसी मान्यता है कि इससे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और घर में सुख शांति आती है। यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस दिन किसी सुहागिन महिला को सुहाग का सामान भेंट करें। मान्यता है कि यह उपाय आपके रिश्ते में प्यार और खुशी बढ़ाने का कार्य करेगी। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। हरे कृष्ण।